किसी भी बंदे के लिए सबसे कंफ्यूजिंग चीज क्या होती है पता है? कि क्या ये बंदी मुझे पसंद कर रही है या तो बस ये पोलाइट बन रही है, बस ये इतनी अच्छी है एंड बस ऐसा ही है, बाकी कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उसे। तो क्या आखिरकार सिचुएशन क्या होती है? एंड देखो इंडिया में है ना, ये सारी चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लड़कियां रियली में पोलाइट होती है, रियली में वो अच्छी होती है, उसे ऐसा होता है कि मुझे अच्छे से बात करनी है किसी से भी, वो रिस्पेक्टफुल होती है, वो किसी को भी डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर देती, वो बार बार सोचती है कि यार मैं किसी को मना नहीं कर सकती तो ऐसा नो कैसे बोल सकती हूँ, ठीक है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ बोल दूंगी कि जिसकी वजह से ये बंदे को दुख ना हो, दर्द ना हो, तो ऐसा ही कुछ बोलूंगी मैं, कभी भी मैं डायरेक्टली नो नहीं बोलूंगी। इसीलिए हम बंदे क्या गलती करते हैं ना कि हम पोलाइटनेस को ऐसा समझ लेते हैं कि वो बंदी मुझ में इंटरेस्टेड है, वो हमारी रिस्पेक्ट करती है तो हमें लगता है कि अट्रैक्शन है बंदी को, एंड डिसेंसी का मतलब हम समझ लेते हैं कि बंदी मुझे डिजायर्ड करती है। एंड इसीलिए कुछ बंदे महीने गुजार देते हैं एंड कुछ तो है ना इवन सालों गुजार देते हैं एंड वो बंदी को तो वहां पे ऐसी कोई फीलिंग आ ही नहीं रही तुम्हारे लिए। तो आज हम ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर वो नाइस बन रही है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइन नंबर 1, नो क्लियर प्लान्स इज इक्वल्स टू नो रियल इंटरेस्ट। जब भी तुम बंदी को बोलते हो कि चलो मिलते हैं तो वो क्या हर बार ऐसा ही बोलती है? हाँ ठीक है चलो मैं देखती हूँ, मे बी मैं देखूंगी, हाँ मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, अभी मैं ना थोड़ा श्योर नहीं हूँ। बट वो कभी भी तुम्हें डेट के लिए नहीं बोलेगी, ना ही कभी टाइम बताएगी, ना ही कभी कंफर्म करेगी। क्यों पता है? क्योंकि वो है ना जस्ट इस सिचुएशन को अवॉइड कर रही है, उसको रियली में तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना है मेरे भाई। बस सिंपल सा फंडा याद रखना है, जो बंदी इंटरेस्टेड होती है ना वो तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाती है एंड वो भी तुमसे मिलने के लिए जल्दी से जल्दी रेडी हो जाती है क्योंकि उसको भी चाहिए कि सिचुएशन आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो रिलेशनशिप में कुछ। लेकिन अगर वो चाह ही नहीं रही तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है बस वो नाइस बन रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें इस चीज को समझना है कि अगर तुम बंदी का शेड्यूल बार बार चेज कर रहे हो, बंदी से बार बार पूछ रहे हो कि कब मिलते हैं कब मिलता है, तुमने बोला था कि अब मिलेंगे तो आज वो दिन आ गया तो कल मिलना है नहीं मिलना क्या करना है, अगर बार बार तुम्हें उसको पूछना पड़ रहा है ना तो मेरे भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है। साइन 2, शी डजंट शो अप प्रॉपर्ली। अगर वो लास्ट मोमेंट पे प्लान्स को कैंसिल कर देती है, हर बार लेट आती है तुमसे मिलने के लिए, प्लान्स को भूल जाती है कभी कभी एंड कभी कभी तुम्हें अपडेट भी नहीं करती कि कब मिलना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है ये नहीं करना, एंड हर बार तुम्हारी लाइफ में से डिसअपीयर होने के बाद वो बार बार एक्सक्यूजेस बनाती है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि वो रियल लाइफ में बिजी है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि तुम प्रायोरिटी लिस्ट में है ना नीचे आते हो, इतनी कोई वैल्यू है नहीं तुम्हारी। अगर बंदी तुम में इंटरेस्टेड होती है ना तो वो प्लान करेगी, वो डेट में आएगी अच्छे से एकदम सज धज के तैयार होके पूरा एफर्ट्स डालेगी। अगर शेड्यूल नहीं भी होगा ना तो भी वो शेड्यूल कर लेगी कुछ ना कुछ। अगर उसके माँ बाप नहीं भी मान रहे होंगे ना तो भी कैसे ना कैसे करके वो बाहर आएगी तुमसे मिलने के लिए। बस एक चीज याद रखना, अगर वो इन सारी मीटिंग्स को कैजुअली ले रही है ना तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें भी कैजुअली ले रही है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कौन से क्या मैसेजेस भेजने होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें मैसेज करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे भी आएगी, सारी चीजों के लिए मैंने 4.5 घंटे से भी ज्यादा का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं चाहती, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है एंड कैसे दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है, उस डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ। यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। ठीक है तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। साइन 3, बॉडी लैंग्वेज नेवर क्लोजेस द गैप। अट्रैक्शन सबसे पहले ना फिजिकली शो हो जाता है, जो वर्बली बाद में शो होता है। तो ये चीज याद रखना, अगर लड़की तुम्हारे से दूर बैठ रही है, अगर तुम उसको टच करने की कोशिश कर रहे हो तो वो हाथ पीछे ले रही है, वो पीछे हट जाती है, या तो फिर तुम्हें अवॉइड करती है, तुम्हें टच करते हो तो नहीं यार ऐसा मत करो ठीक है, ऐसा ऐसा बोल देती है, हर बार वो फिजिकल स्पेस क्रिएट करके रखती है एंड वो चाहती है कि तुम प्लीज उसे टच मत करो। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदी शाय है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो बंदी
इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है तुमसे, एंड इसीलिए वो टच करने पे इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक शो हो रहा है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्रो, समझ रहे हो, ये बहुत छोटी बात होती है। एंड जो बंदी तुम में इंटरेस्टेड होती है ना, वो तुम्हारे अराउंड फिजिकली कंफर्टेबल फील कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा वो तुम्हें गांड दे देगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बस कंफर्टेबल होती है जब तुम पास में होते हो तब। सिंपल साइकोलॉजी को समझो यहाँ पे, अगर बंदी तुमसे अट्रैक्टेड होती है ना तो डिस्टेंस खत्म करने की कोशिश करती है एंड खत्म हो जाता है। एंड अगर बंदी इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है तो डिस्टेंस कभी भी नहीं भरने वाला। साइन 4, ओनली पब्लिक सेटिंग्स, नेवर पर्सनल स्पेस। एंड ये सबसे बड़ी चीज, अगर वो हर बार पब्लिकली ही तुमसे मिलना चाहती है, कभी भी प्राइवेट प्लेस में मिलना नहीं चाहती, हमेशा कुछ ना कुछ करके वन ऑन वन एनवायरनमेंट को अवॉइड करेगी, तुम्हारे घर पे अकेले होंगे तब वो नहीं आना चाहेगी, एंड वो कभी भी नहीं चाहती कि पर्सनल मूवमेंट्स तुम दोनों के बीच में क्रिएट हो, तो इस चीज को समझ लेना कि उसके दिमाग में है ना तुम एक रोमांटिक ऑप्शन नहीं हो, उसके दिमाग में बस एक तुम सेफ ऑप्शन हो। ये चीज याद रखना, जब तुम्हारा एक्सेस सिर्फ पब्लिक के लिए हो ना, तो बंदी तुम्हारे अराउंड सेफ फील कर रही है, कंफर्टेबल है, लेकिन उसके इमोशंस, उसके डिजायर नहीं है तुम्हारे लिए। अगर इंटरेस्ट होता है ना तो इंटीमेसी आ ही जाती है बीच में, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो बस एक नाइसनेस है एंड वो तुम्हारे अराउंड कंफर्टेबल फील कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। साइन 5, यू आर नॉट पार्ट ऑफ हर वर्ल्ड। अगर उसके फ्रेंड्स नहीं जानते कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम उसके फ्रेंड्स से कभी भी नहीं मिले हो, तुम उसकी पर्सनल लाइफ में भी नहीं घुसे हुए एंड तुम्हें उसकी लाइफ के बारे में इतना ज्यादा वो बताती भी नहीं है, तो ये चीज समझ लेना, तुम बस उसके एक बैकअप ऑप्शन हो। लड़कियां जिस भी बंदे के लिए केयर करती है ना, वो उनको लोगों से मिलवाती है, लेकिन अगर वो तुम्हें दूसरे लोगों से नहीं मिलवा रही तो कहीं ना कहीं वो अनश्योर है तुम्हारे बारे में। अगर तुम उसके सोशल वर्ल्ड के लिए इनविजिबल हो ना, तो तुम उसके फ्यूचर प्लान में भी नहीं आने वाले मेरे भाई। साइन 6, कम्युनिकेशन डिले पैटर्न। अब ये है ना बहुत ज्यादा ऑनेस्ट साइन होती है। अगर वो घंटे लगा रही है तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करने में, कभी कभी दिन गुजर जाते हैं एंड कभी भी वो इनिशिएट तो नहीं करेगी, तुम्हें ड्राई रिस्पॉन्स मिलेगा, तुम्हारे मैसेजेस को सीन पे छोड़ दिया जाएगा, बट वो होगी हमेशा ऑनलाइन। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिजी है, इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ ही लोगों को अपना अटेंशन देगी, एंड जिस भी बंदे को वो अटेंशन देगी ना, उस लिस्ट में तुम नहीं आते हो, क्योंकि कोई भी पर्सन उन लोगों को प्रायोरिटी में मैसेज करता है जो उसके लिए मैटर करते हैं। इंटरेस्ट होगा तो अर्जेंसी दिख जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो हमेशा तुम्हें डीले ही देखने को मिलेगा। कोई भी पर्सन इतना ज्यादा बिजी नहीं होता कि जिसके लिए वो मैटर करता है उसको ऐसे ट्रीट करे, ये चीज याद रखना। साइकोलॉजिकल सच की बात कर लेते हैं। लड़की अगर तुम्हारे लिए नाइस बन रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रोमांटिकली तुम में इंटरेस्टेड है। अगर बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही है तो ना ही इसका मतलब ये होता है कि वो तुमसे अट्रैक्टेड है। अगर कोई लड़की तुमसे बात कर रही है तो इसका मतलब ये मत समझ लो कि वो मुझे डिजायर फील करती है। अगर कोई बंदी तुम्हारे साथ लाफ कर रही है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो बंदी तुम्हारे में इमोशनली इन्वेस्टेड है। इंटरेस्ट तुम्हें तब दिखता है जब वो पर्सन तुम्हारे अंदर एफर्ट करे, कंसिस्टेंसी के साथ रहे तुम्हारी लाइफ में, क्लैरिटी दिखाए। कभी भी वर्ड्स, टोन और पोलाइटनेस को मत समझ लो कि ये बंदी मुझे प्यार करती है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। अगर वो बंदी तुम में इंटरेस्टेड होती है ना तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम शांति से अपना जीवन आगे बढ़ा पाओगे, वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, तुम रियली में सिचुएशन में प्रोग्रेस कर रहे होगे। बट अगर जस्ट वो नाइस बन रही है ना तो तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन ही होने वाला है, गैसिंग गेम ही तुम पूरी जिंदगी खेलने वाले हो, ओवरथिंक करते रहोगे, मिक्स सिग्नल्स होंगे तुम्हारी लाइफ में एंड इमोशनली तुम कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड होंगे। एंड मोस्ट बंदे इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो इन बंदी के सारे सिग्नल्स को समझ नहीं पाते। दिक्कत कहाँ आती है ना, वो बंदे एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है, वो पैटर्न्स को इग्नोर कर देंगे एंड वो क्या रखेंगे पता है, अपने दिमाग में मन गढ़ंत रचनाएं रखने लगेंगे कि एक होप होगी कि नहीं यार ये बंदी तो मेरी लाइफ में आएगी, ये बंदी तो मुझे पसंद कर रही है एंड आज नहीं तो कल ये बंदी मेरी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन नहीं होता ऐसे मेरे भाई। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो कल भी ऐसा कुछ चेंज नहीं हो जाने वाला कि अचानक वो तुम्हारी बाहों में आ जाएगी, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे लड़कियां वर्क नहीं करती। तो इन सारी चीज़ों को समझो एंड एक्सेप्ट करो। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना किसी और बंदी को डेट पे कैसे ले जाना है, कैसे कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी है, कैसे क्या मैसेजेस सेंड करने हैं जिससे वो तुम्हारे साथ डेट पे बाहर आए, एंड ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई हुई है मेरे इस 4.5 घंटे से भी ज़्यादा वीडियो कोर्स में, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने A to Z चीज़ें समझाई है कि कैसे तुम्हें क्या मैसेजेस करना है, डेट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड
कैसे वो तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, कैसे वो तुम्हारी लाइफ में जल्दी से जल्दी आएगी, एंड डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई है मैंने। तो अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो हर्षजोशी.io पे जाओ, या तो फिर कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, वहां से चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, बाकी ठीक है, नहीं लेना तो कुछ नहीं, एक बार देख के आओ, घूम के आओ। तो टाटा बाय बाय, सी या।